आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्व दूर हो गया, तब सबके प्रभु दोनों को पालक गर्व प्रहरी अभ्यक्त शिव ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम ओम। तब तक महानाद को सुनकर मैंने सोचा कि यह सब क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आत्मवर आकार को और उसके उत्तर भाग को उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा तो सभी सूर्य और चंद्र मंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था तथा सत्य आनंद और अमृत स्वरूप को परब्रह्मा परायण की दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें। इसके नीचे की ओर जाकर देखें, तब हम वेद शब्द से ही उभय वेद वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ही ज्ञान प्राप्त किया, जो कि वाणी से अप्राप्त, मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एक अक्षर रूपी रिक्त परम कारण सत्य आनंद अमृत परात्पर और पर ब्रह्मा है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी है और उसी एकाक्षर उकार से ही हरि परम कारण है। उसी महार से ही नील लोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका ही सृष्टिकर्ता उस आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है, मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजों एवं अर्थात कारण है और बीज और यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही है। उन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से ही आकार उकार रूप में योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का ही अवैध अर्थात न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से ही रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, तो जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। 1000 वर्ष के बाद भगवान ने उसको 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब उसका ही सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे विधु अर्थात ही स्वर्गलोक प्रकट हुआ। कपाल से नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड के मकार नामक ही 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए। जो सब लोगों के ही रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण में यजुर्वेदीय उनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुनकर ही ऋक और साम भी सादर हे हरे ब्राह्मण कहा। तब इस प्रकार इस दिवेश को ही यथा योग्य जानकर ही सबने उत्पन्न मंत्रों से ही इन महोदय महेश्वर महादेव का स्तुति करना आरंभ किया। उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस
एक सुंदर रूप को देखने लगे जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांतिमान अनेक भूषणों से भूषित महान उदार महावीरवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर ही हरि कृतार्थ हो गए। तब परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर ही अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन गुणात्मा का ही शब्दमय रूप देखकर ही मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से ही सुंदर अर्पित अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ जो बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधन है। उन्हें गायत्री कहते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और पंचसिद्ध ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है जिससे विचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक और संहार का भी कारण है। सब में ही अक्षरों से भिन्न न्यूनाधिक क्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण है। फिर मृत्युंजय मंत्र है जिसमें से ओम जू स अथवा त्र्यंबक यजामहे महे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है जिसमें से केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र और दक्षिण मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ। इस 5 मंत्रों को ही विष्णु जी ने ग्रहण कर अपना आरंभ किया। फिर ऋक यजु साम सहित मैंने और विष्णु ने उस वरदायक सांब शिव ईश्वर की प्रशंसित से ही स्तुति करना आरंभ किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।